हेलो एंड वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आज के 30 अगस्त 2025 के एपिसोड में हम 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं पहला टॉपिक से। बाई फरवरी 2025 इंडिया ने 56.7 लाख इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स रजिस्टर किए हैं। मतलब क्लीन मोबिलिटी काफ़ी तेज़ी से अडॉप्ट हो रही है। सिर्फ इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स की बात करें तो सेल्स 11.49 लाख यूनिट्स तक पहुंच चुकी है, जो पिछले साल के 9.48 लाख से 21% ज़्यादा है। अब सोच रहे होंगे ये ईवीज काम कैसे करते हैं। सिंपल भाषा में अगर समझे तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वो होते हैं जो बैटरी और मोटर से चलता है, ना कि पेट्रोल या डीजल से। मतलब फ्यूल जलती ही नहीं और पोल्यूशन भी काफ़ी कम होता है। तो ऑब्वियस है गवर्नमेंट का गोल है कि 2030 तक इंडिया के टोटल व्हीकल्स में 30% इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हो जाए। ये गोल मैच करता है ग्लोबल ईवी 30 इनिशिएटिव के साथ, और इसका लिंक है क्लाइमेट गोल से भी। इंडिया चाहता है कि 2030 तक 1 बिलियन टोन्स कार्बन एमिशंस कम किए जाए और इकोनॉमी की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से नीचे लाया जाए और 2070 तक नेट जीरो नेशन बन जाए। लेकिन एस्पिरेंट्स, हर प्रोग्रेस के साथ चैलेंजेस भी होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं ईवी एडॉप्शन के कुछ मेजर चैलेंजेस के बारे में। पहला चैलेंज है हाई इनिशियल कॉस्ट। ईवीज लेने से पहले खर्चा अभी काफ़ी ज़्यादा है, स्पेशली बैटरी की कॉस्ट अभी काफ़ी हाई है। दूसरा हो गया चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। पूरे इंडिया में चार्जिंग स्टेशंस की अवेलेबिलिटी अभी भी लिमिटेड है। तीसरा हो गया रेंज एंजाइटी। लोगों को डर रहता है कि कहीं बैटरी ख़त्म ना हो जाए, आसपास कोई चार्जिंग स्टेशन ना मिले। चौथा हो गया बैटरी सप्लाई चेन। इंडिया लिथियम आयन बैटरीज के लिए इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है। इससे कॉस्ट बढ़ती है और सप्लाई रिस्की हो जाती है। और पांचवा अगर हम लोग समझे तो अवेयरनेस। बहुत से लोग ईवीज के बेनिफिट्स, मॉडल्स और कैसे काम करते हैं इसके बारे में क्लैरिटी नहीं रखते। तो ये सब अभी तो हो गया चैलेंजेस, जिसको एड्रेस करने के लिए सरकार ने कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स लॉन्च किए हैं। चलिए उन स्कीम्स को भी थोड़ा जान लेते हैं। पहला हो गया नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान। 2015 में ये स्टार्ट हुआ था और इसका ये फेम 1 स्कीम का पार्ट था, जिसका एम था हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एडॉप्शन बढ़ाना। दूसरा आप लोग बोल सकते हो फेम 2 स्कीम, जो स्टार्ट हुआ था 2019 में। इसका फोकस है ईवी एडॉप्शन को और बूस्ट देना, जैसे कि ई बसेस का नेटवर्क एक्सपांड करना और चार्जिंग स्टेशंस डेवलप करना। तीसरा हो गया PLI स्कीम फॉर ऑटो सेक्टर 2021। यहाँ कंपनीज को इंसेंटिव दिया जाता है अगर वो इंडिया में ही एडवांस टेक्नोलॉजीज मैन्युफैक्चर करे। टाटा मोटर्स और महिंद्रा जैसे प्लेयर्स इसमें एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं। चौथा PM E-ड्राइव, ये 2024 से 2028 तक चलेगा। इस स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट अपफ्रंट इंसेंटिव्स दे रहा है ईवीज खरीदने के लिए और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। अब चलिए देखते हैं नीति आयोग के कुछ मेजर सजेशंस के बारे में। मैंडेट्स लगाइए। नीति आयोग ने बोला कि मैंडेट्स लगाइए, सिर्फ इंसेंटिव्स से काम नहीं चलेगा। ZEVs यानी जीरो एमिशन व्हीकल्स के लिए क्लियर पॉलिसी और टाइमलाइन अनाउंस करनी चाहिए। सैचुरेशन मॉडल अडॉप्ट कीजिए। 5 सिटीज़ को फुल सपोर्ट दीजिए 5 साल के लिए और फिर स्केल अप करें 20 और 100 सिटीज़ तक। ई बसेस और ई ट्रक्स के लिए फाइनेंसिंग एनेबल करें। पब्लिक बजट और इंटरनेशनल फंड से पूल्ड फंड बनाए। बैटरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बूस्ट करें। एकेडमिया, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट का पार्टनरशिप हो फॉर बैटरी इनोवेशन। इस टॉपिक पर क्वेश्चन दिया गया है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। यह है इंडियाज़ हेल्थ सेक्टर के बारे में। आज हेल्थ एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हर सिटीजन डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। देखिए आज सिर्फ 15 to 18% लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है, जबकि दुनिया भर का एवरेज इंश्योरेंस प्रीमियम GDP के 7% के बराबर होता है। इंडिया में ये सिर्फ 3.7% है। सोच के देखिए, जब पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वीक हो और इंश्योरेंस कवरेज भी कम हो तो क्या होता है। ज़्यादातर लोगों को अपने जेब से खर्चा उठाना पड़ता है। इससे कहते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, और ये डायरेक्टली लोगों को पॉवर्टी के विशियस साइकिल में डाल देता है। लेकिन गुड न्यूज़ भी है। 2013-14 में जहां आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर 64.2% था, 2021-22 तक ये गिरकर 39.4% हो गया है। रीज़न क्या है इसका? गवर्नमेंट हेल्थ स्पेंडिंग में ग्रोथ। अब बात करते हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 की।
इसका मेन एम है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। टारगेट्स क्या है इसका? हेल्थ स्पेंडिंग को जीडीपी का 2.5% तक ले जाना, वेलनेस एंड प्रिवेंशन पे फोकस करना जैसे योगा और हेल्दी लाइफस्टाइल, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को 70 तक बढ़ाने का बाय 2025, फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी रेट्स को कम करना। अब इनिशिएटिव्स की बात करें तो पीएम अभिम है जो ग्रासरूट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजीज सर्विलेंस के लिए है। नेशनल हेल्थ मिशन है रूरल और अर्बन हेल्थ के लिए। आयुष्मान भारत वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंश्योरेंस स्कीम्स में से है। इसी टॉपिक पर एक प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इट इज अबाउट इसरोज न्यू लॉन्च साइट। इसरो अब तमिलनाडु के थुटकुडी डिस्ट्रिक्ट में अपना नया रॉकेट लॉन्च साइट बना रहा है जिसका नाम होगा कुलासेगरी पत्तिनम लॉन्च पोर्ट। ये साइट स्पेशली डिज़ाइन किया गया है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स SSLV के लिए जो 500 kg तक पेलोड ले जा सकता है। श्रीहरिकोटा के एग्जिस्टिंग लॉन्च पैड के काफ़ी प्रेशर है, इसलिए नए लॉन्च साइट से स्मॉलर मिशन हैंडल किए जाएंगे। 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये और दिसंबर 2026 तक कंप्लीट होने की एक्सपेक्टेशंस है। ये मूव इंडिया के प्राइवेट स्पेस प्लेयर्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा क्योंकि कमर्शियल डिमांड बढ़ती जा रही है। चलिए अब देखते हैं चौथा टॉपिक, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। यूनियन बजट 2025-26 में एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन अनाउंस किया गया है जिसका एम है इंडिया के एक्सपोर्टर्स को ग्लोबल ट्रेड शॉक्स से बचाना। स्पेशली MSMEs के लिए ये मिशन काफ़ी सपोर्टिव होगा। इसमें 2 सब स्कीम्स हैं, निर्यात प्रोत्साहन जिसमें इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन और डिजिटल पोर्टल भारत ट्रेड नेट ही है, और निर्यात दिशा जिसका फोकस है इंटरनेशनल मार्केट एक्सेस बढ़ाने पर। इस मिशन के लिए 25,000 करोड़ का एलोकेशन प्लान किया गया है 2025 से 26 से लेकर 2030-31 तक। और अब चलते हैं आज पांचवा टॉपिक की तरफ, नेशनल स्पोर्ट्स डे। 29 अगस्त को हर साल नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद की याद में। उनका जन्म 1905 में हुआ था और उन्होंने इंडिया को 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल दिलाए थे, 1928 में, फिर 1932 में, उसके बाद 1936 में। उनकी मेमोरी में इंडिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स अवार्ड जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था, अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से ये जाना जाता है। इस दिन खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड जैसे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स दिए जाते हैं जो हमारे देश के स्पोर्ट्स टैलेंट को रिकॉग्नाइज करता है। तो एस्पिरेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ। दिस इज फोकस यूपीएससी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।